एसएसजी चीफ जनरल को हटा दिया गया है। एसएसजी चीफ जनरल आदिल रहमानी को हटा दिया गया है। ब्रिगेडियर अहमद जावेद को बनाया गया है नया प्रमुख। इस वक्त का बड़ा अपडेट, ताजा अपडेट, पाकिस्तान लगातार जो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है, पाक एलओसी पर तैनात कमांडो को वापस बुलाएगा पाकिस्तान, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी खबर है, इंडिया न्यूज ने सबसे पहले पाकिस्तानी सेना की पोल खोली थी। इंडिया न्यूज ने बताया था कि कैसे पाकिस्तानी सेना घुसपैठ करवा रही है, कैसे उसका हाथ है पाकिस्तानी सेना और आईएसआई जो कि लगातार घुसपैठियों की मदद करते रहे। एसएसजी कमांडोज को किस तरीके से ट्रेन किया गया, ये जानकारी भी हमने आप तक पहुंचाई थी। और अब हुआ इंडिया न्यूज की खबर का सबसे बड़ा असर, हटाया गया है वहां पर एसएसजी प्रमुख। और जिस तरीके से इंडिया न्यूज इस खबर पर लगातार बना हुआ था, उसने बताया था कि कैसे एसएसजी के जो जवान हैं उन्हें ट्रेंड करके यहां भेजने की फिराक में है पाकिस्तानी सेना। ऐसे में चीफ का बदला जाना, किस तरीके से यहां पर बात सामने आ रही है। एसएसजी चीफ जनरल को हटा दिया गया है, एसएसजी चीफ जनरल आदिल रहमानी को हटाया गया और अब ब्रिगेडियर अहमद जावेद को नया प्रमुख बनाया गया है। मेरे सीनियर कोलीग अजय चांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, लगातार आप एसएसजी कमांडो को लेकर अपडेट दे रहे थे, आप इंडिया न्यूज की खबर का ही ये बड़ा असर है कि चीफ को हटाया गया, बदला गया? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो सबसे पहले इंडिया न्यूज़ ने बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तानी आतंकियों के भेस पे अब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो रहता है पाकिस्तानी सेना का, जो स्पेशल कमांडोज हैं, वो यहाँ एसएसजी कमांडो जो हैं उनको पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में भेजकर यहाँ पर आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा था। उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो कुपवाड़ा में रिसेंटली हुआ बैट एक्शन था, जिसमें एक एसएसजी कमांडो जो है उसको मार गिराया था सेना ने। और आपको बता दूं कि अब जो जानकारी थी, जिसकी पुष्टि जो है जो फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर हैं, पुलिस से हैं, एसपी वैद, उन्होंने भी कहा था कि ये खबर है कि पाकिस्तान जो है अपने एसएसजी कमांडो जो है उनको यहाँ जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने की कोशिश कर रहा है, उनके जरिए यहाँ पर बड़े हमलों को अंजाम देने के प्रयास कर रहा है और उसमें से कुछ जो है वो यहाँ दाखिल होने में शायद कामयाबी हो चुके हैं। और उसी पर जो है जब ये खबरें लगातार हमने दिखाई और आज सबसे बड़ी बात की जो इसके एसएसजी ग्रुप के जो चीफ थे, जीओसी आदिल रहमानी जो था, उसको अब जो है वो पाकिस्तानी सेना ने हटाया है। क्योंकि जो हमने बताया था, जो हमें जानकारी मिली थी, उसके मुताबिक आदिल रहमानी जो है उसको ये टास्क दिया गया था कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ और आतंकी हमलों को तेज कराए, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर सके। और जब इसका खुलासा हुआ है तो पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं वहाँ से उसमें बदलाव करता दिख रहा है। जो जानकारी है उसके मुताबिक अब जावेद जो है उनको जो है ये जिम्मा दिया गया है, एसएसजी चीफ बनाया गया है, जीओसी एसएसजी बनाया गया है। और वो जो कमांडो जो 500 के करीब कमांडो जो पीओके और तमाम आगे इलाकों में जो है यहाँ पे तैनात किए गए थे, जिनको यहाँ पर बैट एक्शन और तमाम अन्य घटनाओं के लिए अंजाम देने के लिए जो है वो प्लान किया गया था, अब उनको भी वहाँ से वापस बुला लिया गया है। और ये बड़ा खुलासा जो है ये अगर ये जो खबरें हैं ये अगर सच हैं तो आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान को अब समझ आ गई है कि भारत जो है वो चुप नहीं बैठेगा और भारत ना सिर्फ आतंकी बल्कि उनके कमांडोज का जो हश्र कुपवाड़ा में किया था, वही हश्र जो है भारतीय सेना करेगी और उसके लिए पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ भारतीय सेना की अपनी तैयारी है और जैसे इंडिया न्यूज ने सबसे पहले खबर उठाई और आपने पूरी जानकारी इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाई, जाहिर सी बात है भारत सरकार पहले से, सुरक्षा एजेंसियां पहले से इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए होंगी और अब उस खबर का असर भी दिख रहा है कि उधर पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। और जिस तरह के ऑपरेशंस अजय यहाँ पर चल रहे हैं, स्पेशल ऑपरेशंस हैं और उन ऑपरेशंस को और ज़्यादा तेज़ भी कर दिया गया है, उसके बाद भी तो पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी हुई होगी, इसलिए भी ये बड़ा बदलाव है। देखिए, बिल्कुल खासतौर पे अगर आप देखें तो जो लगातार आप पिछले कुछ समय में ऑपरेशंस हुए हैं, जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो जम्मू कश्मीर में हुई है, चाहे वो बीएसएफ की है, सेना की है, सीआरपीएफ की है, उसका मकसद बड़ा साफ था कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को समाप्त करना है और यहाँ जो आतंकी लगभग 80 से 90 पहुंचे हुए हैं उनका सफाया करना है। और इन आतंकियों में इस चीज़ की आशंका थी कि क्या इनमें एसएसजी कमांडोज भी हैं और उन आतंकी घटनाओं को जो अंजाम दे रहे हैं आतंकी,
वो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में उन्होंने हमले किए और उसके बाद वो गायब हो रहे थे, लगातार उनको ट्रेस नहीं किया जा रहा था, उससे साफ हो गया था कि पाकिस्तान ने इन्हीं कमांडोज को यहाँ भेजा हो सकता है और इसी के लिए लगातार जो है ऑपरेशन भी चल रहे हैं उनको मार गिराने के लिए। कुपवाड़ा में एक मारा गया था, कल सांबा में एक घुसपैठिए को मार गिराया था, इससे पहले एक जो उनका टाउट था उसको पुंछ में सुरनकोट से गिरफ्तार किया था, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। ये तमाम चीजें जो है वो तभी हो पा रही हैं जब सुरक्षा बलों ने अपना जो एंटी टेरर ऑपरेशन ग्रिड है उसको मजबूत करके तेज किया है। और अब जब ये खुलासा हुआ और दुनिया भर ने, ना सिर्फ भारत बल्कि जब दुनिया ने देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है अपनी सेना का इस्तेमाल, अपने रेगुलर्स का इस्तेमाल, अपने कमांडो स्पेशल फोर्स का इस्तेमाल, हथियारों का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध जम्मू कश्मीर में आम मासूम लोगों को निशाना बनाने के लिए कर रहा है और अनडिक्लेयर्ड वार जो है उसने छेड़ रखी है, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो शायद बैकफुट पर है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अब जनरल जावेद जो है उसको वहां का एसएसजी चीफ यानी कि जीओसी बनाया गया है, जबकि आदिल रहमानी जो पिछले काफी समय से वहां पे एसएसजी चीफ था उसको हटा दिया गया है। और इसको हटाया भी इसलिए गया है क्योंकि अब ये खुलासा हो चुका है, पाकिस्तान एक बार फिर एक्सपोज हुआ है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अपनी सेना के एक सीनियर अफसर को, उनके साथियों को जो है जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए डिप्यूट किया था। जो सूत्र बताते हैं आदिल रहमानी को खासतौर पे ये काम दिया गया था कि वो जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आतंकी हमलों को अंजाम देगा, किस तरीके से बैट हमलों को जो सेना की चौकियां हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पे वहां पे अंजाम देगा और आतंकियों को घुसपैठ करवाएगा। अच्छा, चूंकि अजय अलग अलग वक्त पर पाकिस्तान का दोगला रवैया और दोगला चेहरा हम सभी ने देखा है। आपने बताया कि जिस तरीके से आदिल रहमानी को हटाया गया, जावेद अहमद को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या ये महज दिखावे के लिए हुआ बदलाव है, इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली किरकिरी और फजीहत से बचने के लिए, या फिर असल में बदलाव और फिर सोच में भी बदलाव दिखेगा? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है, पाकिस्तान दिखावे के लिए ऐसा कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ये जरूरी नहीं कि आदिल रहमानी को हटाने के बाद उसको जो काम दिया गया है यहाँ पर हमलों को अंजाम देने के लिए उसको रोक दिया जाए, ये करता रहेगा। मगर पाकिस्तान अभी, क्योंकि इस चीज़ के खुलासे के बाद, इस चीज़ के जो भारतीय सेना को, सुरक्षा बलों को इस चीज़ की जानकारी मिली है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आतंकी और पाकिस्तानी सेना एक साथ हैं, तो पाकिस्तान को इस चीज़ का भी डर है कि कहीं भारतीय सेना जो है किसी बड़ी कार्रवाई को अगर अंजाम देती है तो उसको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। और जब इसके खुलासे हो गए कि यहाँ पर किस तरीके से एसएसजी कमांडोज के जरिए, पाकिस्तानी रेगुलर्स के जरिए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, अत्याधुनिक हथियार, अत्याधुनिक गैजेट्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस इनको मिल रहे हैं, वो कोई आतंकी नहीं ले सकता। आप देखिए, जिस भी तरीके से अगर आप देखें तो भारत में हमने नक्सलिज्म देखा है, तो वहाँ उनके पास किस तरह के गैजेट्स थे, हथियार क्या होते थे? उनके पास हथियार नहीं होते थे, वो इन हथियारों को जो सुरक्षा बलों से लूटकर इस तरह की आतंकी गतिविधियों को चलाते थे। मगर जब पाकिस्तान से आतंकी आते हैं, उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं, उनके पास टियर AUG राइफल होती है जो एस्ट्रियन मेड है, उनके पास अमेरिकन मेड जो वेपन है जो M4 कार्बाइन राइफल है, उनके पास ड्रोन है, उनके पास पिस्टल्स हैं नेरिंको की जो चाइनीज मेड हैं, ग्रेनेड हैं। ये तमाम चीज़ें तभी मिल पाती हैं जब कोई देश इस आतंकवाद के साथ खड़ा हो और यहाँ देश उस आतंकवाद को चला रहा हो, क्योंकि ऐसा सिर्फ सुरक्षा बलों के जवानों को, जो हमने खुलासा किया था, टियर AUG राइफल जो एस्ट्रियन मेड थी, वो एस्ट्रियन मेड वेपन जो है वो पाकिस्तानी सेना के SSG कमांडोज के पास ही होती थी। और वही वेपन जो है जब बैट एक्शन हुआ कुपवाड़ा में, वहां पर जब आतंकी मारे गए तो उनके पास से मिली, तो उससे साफ हुआ कि ये जो वेपन है ये किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का वेपन है। ये उन्हीं को दिया जाता है जो SSG में हैं, उन स्पेशल फोर्सेस के जवानों को, और वही स्पेशल फोर्सेस के जवान यहाँ पर बैट हमले और तमाम तरह की आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए पहुंचते थे। और उसका ही इंडिया न्यूज़ ने खुलासा किया था कि किस तरीके से उसको चलाने के लिए बाकायदा आदिल मुनीर जो है, जो वहाँ पर GOC था SSG का, उसको जो है ये टास्क दिया गया था। और अब जब खुलासा हुआ, पाकिस्तान को लगा होगा कि दुनिया में किरकिरी होगी, और ये खुलासा होने के बाद उसको तुरंत प्रभाव से हटाने की जो है वो बात सामने आ रही है। अच्छा, जब ऐसे कोई बड़े बदलाव होते हैं तो हिस्ट्री खंगाली जाती है और ये देखा जाता है कि अब तक के काम क्या रहे हैं, कौन से बड़े कारनामे रहे हैं। तो ब्रिगेडियर अहमद जावेद को लेकर अब क्या जानकारी अजय? देखिए, जो जानकारी है, जो ब्रिगेडियर जावेद हैं,
ये बेसिकली अभी रिसेंटली प्रमोट होकर जीओसी इनको मेजर जनरल जो है बनाया गया था, और उसके बाद जो है अब इसको जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। अब इनको टास्क क्या दिया जाता है वो देखना होगा, या फिर वही आपके वाली बात की यहाँ तो ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान एक बार फिर से। उसको छुपाने के लिए पाकिस्तान ऐसे प्रयास कर रहा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ऐसा अगर सबके सामने आता है तो उसके बाद किस तरह की सैंक्शन जो है वो पाकिस्तान पे लग सकती हैं। पाकिस्तान इस चीज़ को पहले झेल चुका है, मगर हालांकि मेरी किसी सीनियर अफसर से बात हो रही थी सेना में, उनका एक बड़ा साफ कहना है कि उनके लिए कोई मायने नहीं रखता बंदूक पकड़े हुए जो देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ अगर सामने जो खड़ा है वो स्पेशल फोर्सेस का जवान है, टेररिस्ट है या कोई जर्नल है। उनके सामने एक गोली, एक आदमी का पार्ट उन्होंने पड़ा हुआ है, और जो भी भारत के खिलाफ या यहाँ के लोगों के खिलाफ कोई हरकत करता है तो उसका जो इनाम होगा वो उसकी मौत होगा। और वही उसी के लिए सुरक्षा बल लगातार काम कर रहे हैं, और सेना को, सुरक्षा बलों को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वहाँ पर कौन जो है जनरल है जो एसएसजी को देख रहा है, कौन जो है वो लश्कर का या हिजबुल मुजाहिदीन का या जैश का कमांडर है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। मगर हमने बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान अब जब यहाँ बार बार मुंह की खानी पड़ रही है, जब कश्मीर से आतंकवाद को सफाया लगातार हुआ, जब कश्मीर में लगातार जो पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकियों के कमांडर थे उनको मार गिराया गया, तो पाकिस्तान ने अब यहाँ पर जम्मू में आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए सरहद पार से सेना में ट्रेंड जो आतंकी थे या उनके सोल्जर थे उनको यहाँ भेजा, और उसके बाद यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को तेज करने की प्लानिंग की, और उसी के सफाई के लिए सुरक्षा बल लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमने खुलासा किया था वो ये था कि किस तरीके से पाकिस्तान इन जो पाकिस्तानी कमांडोज हैं, स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, उनके लिए एक जनरल लेवल के अफसर को जो है वो लगाता है कि वो यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को चलाएगा, बॉर्डर पर बैठ हमले करेगा, और उन बैठ हमलों को के जरिए यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से सुरक्षा बल के जवान हम 24 घंटे सातों दिन देखते हैं कि ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं, पिछले कुछ दिन में इस तरह की हरकतों पर लगातार पैनी नजर रही है। इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने से पहले ही रोका गया है, फिर चाहे वो आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद करना हो, आतंकियों को ढेर करना हो, या फिर उनसे जुड़ा हुआ हथियार और साजो सामान बरामद करना हो। पैनी नजर घुसपैठियों को घुसपैठ में नाकाम कर देना और फिर उन्हें वहीं पर मार गिराना या फिर खदेड़ देना। ऐसे में अगर एसएसजी चीफ में ये बड़ा बदलाव किया गया है, यानी पाकिस्तान इसके पीछे किसी स्ट्रैटेजी को सोच रहा होगा, कोई सोच जरूर रही होगी। इधर हम देख रहे हैं स्पेशल ऑपरेशन पिछले कुछ दिन में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। क्या इसलिए भी अजय, चूंकि इनपुट्स तो लगातार मिलते रहते होंगे, खासतौर से सुरक्षा एजेंसियों की नजर होती होगी, क्या इसलिए भी ये हम देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों ने थोड़ा गियर अपना चेंज किया है ऑपरेशंस में तेजी लाकर पिछले दिनों? बिल्कुल, अगर आप देखें तो जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने पिछले एक हफ्ते में लगातार पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया है। कुपवाड़ा में हमने देखा किस तरीके से आतंकियों की घुसपैठ हो रही थी, उसमें एक आतंकी को मार गिराया, उससे पहले 3 आतंकियों को घुसपैठ करते हुए सुरक्षा बलों ने मार गिराया। उसके बाद बैट हमला जब पाकिस्तान की तरफ से किया तो उसको नाकाम किया गया। पुंछ में घुसपैठ की कोशिश हुई, उसमें लगातार जवाबी कार्रवाई की और उसको विफल कर दिया गया। और कल अगर आप देखें तो जिस तरीके से सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए बीएसएफ ने एक इंट्रूडर जो है, घुसपैठिया जो है, उसको मार गिराया। राजौरी में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। ये तमाम जो चीजें आप दिख रही हैं वो सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस का वही हिस्सा है जिसके जरिए जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के सफाई को लगना है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने खुद एक बैठक ली थी जिसमें गृह मंत्री और तमाम आला अधिकारी जो सेना के हैं, तमाम एजेंसीज के हैं, वो शामिल हुए थे। उसमें साफ जो है वो चर्चा हुई थी कि किस तरीके से आतंकवाद को उखाड़ फेंकना है, और जम्मू कश्मीर जिसको लगातार आप देखें तो तरक्की की ओर आगे बढ़ाया जा रहा था, जिसको लगातार शांति से यहाँ पर हरा भरा किया जा रहा था, यहाँ पर सैलानियों का आना शुरू हुआ था, G20 हुआ था, उसको बिगाड़ने का प्रयास जो कर रहा है उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ निर्देश जो है वो भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए थे। उसके बाद गृह मंत्री ने एक बैठक ली, उसमें इस चीज को लेकर चर्चा हुई कि सेना क्या काम करेगी। उसके बाद सेना प्रमुख खुद जो है वो जम्मू आए, और एक बार नहीं बल्कि 3 बार वो जम्मू कश्मीर जो है आ चुके हैं सेना प्रमुख का पद संभालने के बाद। जनरल
उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने खुद आकर ग्राउंड पर फोर्सेस की किस तरीके की तैयारी है, कैसे एक्शन होगा, उस चीज़ को लेकर तैयारी की गई है। और सबसे पहला एक्शन अंदर छुपे उन ब्लैक शिप्स का है, जो आतंकियों का है और आतंकियों के सहायकों का है, जो यहाँ पर रहकर पाकिस्तान का बोलने की कोशिश कर रहे हैं और इन आतंकियों को जो है वो पनाह दे रहे हैं। उनको जो है उखाड़ फेंकने का काम शुरू हुआ है और उसके साथ साथ सुरक्षा बलों ने लगातार यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जंगलों में बैठे आतंकियों का सफाया करना है। उस चीज को लेकर जो है वो लगातार बड़ी कार्रवाइयां जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत इसलिए हुई है क्योंकि हमने देखा बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको नाकाम किया गया है। हमने देखा किस तरीके से कुपवाड़ा में बैट एक्शन के लिए जो एसएसजी कमांडो आया था उसको मार गिराया गया और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि डोडा, किश्तवाड़ या रियासी, उधमपुर के या रजौरी, पुंछ के जंगलों में बैठे जो आतंकी हैं, इन आतंकियों का भी सफाया जल्द किया जाएगा। सेना के सामने चुनौतियां जरूर हैं क्योंकि ये आतंकी जो हैं अपने नापाक इरादे लेकर जम्मू कश्मीर में मासूम लोगों को निशाना बनाने के प्रयास करते हैं। सामना भी कर रही है, आतंकियों को खदेड़ भी रही है और इसीलिए आतंकियों के जड़ से सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जारी है और तेजी से ऑपरेशंस चल रहे हैं। अजय, आपने बहुत ब्रीफ में ये सभी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत डिटेल में एक एक जानकारी पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका। आगे फिर से जुड़ेंगे आपके साथ इस बड़ी खबर को लेकर। अभी के लिए आपका शुक्रिया। इसी बड़ी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे। तीखी